बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्माए शर्तिया। अस्माए शर्तिया यानी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हरूफ भी शुमार होते हैं और इसम भी, लेकिन अक्सर तौर पर वो एक हर्फ है इन, जिसको हम कहते हैं शर्तिया, माना उसका देते हैं, लेकिन उनको कहा जाता है अस्माए शर्तिया। वो इसम शुमार होते हैं, उनका तमाम का तमाम रोल एक जुमले के अंदर, कलाम के अंदर इसम वाला होता है। तो लेकिन माना वो इन का देते हैं, और इन हर्फ शर्त है जो अगर के माने के लिए आता है, शर्त के माने के लिए आता है। तो आज हम पढ़ेंगे अस्माए शर्तिया बमाना इन। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये नौन के नौ अल्फाज जो हैं वो अगर का ही माना दें, नहीं, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो इनके अंदर शर्त पाई जाती है, जैसे ये तुम करोगे तो मैं भी करूंगा, यानी जिसमें तकाबुल होता है कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा, तो शर्त वाला माना उनमें पाया जाए। ये जरूरी नहीं कि अगर वाला माना पाया जाए, क्योंकि इनका माना तो कि अगर, ये तो डायरेक्ट शर्त के ये क्योंकि लफ्ज ही शर्त का है, इसकी उसका तर्जुमा भी शर्त वाला आता है। लेकिन ये बाकी जो अस्मा आज हम 9 पढ़ेंगे, उनके अंदर शर्त का माना होगा, करीब करीब इनकी तरह शर्त उसमें भी पाई जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें डायरेक्ट अगर वाला ही माना किया जाए। और वो 9 लफ्ज ये हैं जो इन हर्फ शर्त का माना देते हैं। मन, माँ। मन माँ के कुछ और माने भी हैं, जैसे हमने पढ़ा था इससे पहले भी कि मन अल्लज़ी के माने में भी आता है, मन अल्लज़ी के माने में आता है, और माँ भी अल्लज़ी के माने में आता है, ये दोनों। और जब ये दर्जे कलाम में आते हैं, वस्ते कलाम में आते हैं, तो वहाँ ये अल्लज़ी का माना देते हैं। अल्लज़ी, अल्लज़ीना, यानी उन तमाम को तमाम अस्मा मौसूला का ये दोनों माना देते हैं। लेकिन यहाँ जो है मन और माँ आज जो हम पढ़ रहे हैं वो इनका माना ये दे रहे होंगे। तीसरा लफ्ज है ऐना। ऐना का माना कहाँ, मता माना कब, अय्युन कौन सी या क्या, अन्ना इसका माना है कहाँ, इदमा जब, हैथुमा जहां, महमा जब भी। तो ये तकरीबन तमाम अल्फाज में कुछ न कुछ शर्त के माने पाए जाते हैं। अब इनका रोल क्या है? एक तो इनमें शर्त का माना पाया जाता है, अमली तौर पर ये जब दो माजी पर भी आएंगे, मुजारे पर भी आएंगे। माजी पर तो आते हैं तो लफ्जी तौर पर कोई तब्दीली नजर नहीं आती, क्योंकि माजी का आखिरी हरफ वो एक तयशुदा है, उसमें कभी तब्दीली नहीं होती। माजी के जो सीगे हमने पढ़े हैं, जो उनमें एराब हमने आखिर में पढ़ लिया वही है, उनमें कोई तब्दीली नहीं होती। हाँ, माजी पर जब ये आते हैं तो माना में तब्दीली करते हैं कि माजी के माना को फ्यूचर में ले जाते हैं, मुस्तकबिल में ले जाते हैं। उरूफ शर्त का ये माजी के अंदर किरदार है कि माजी को फ्यूचर के माने में कर देंगे, लेकिन लफ्जी तौर पर कोई तब्दीली नहीं करते। और मुजारे पर जब ये दाखिल होते हैं तो ये दो काम करते हैं, लफ्जी भी करते हैं, मानवी भी करते हैं। जमाने के तौर पर भी लफ्जी तौर पर ये करते हैं कि मुजारे पर दाखिल होकर ये मुजारे के, उसके बाद दो मुजारे के सीग होंगे, माजी की भी दो होंगे, मुजारे पर भी जब दाखिल होंगे तो दो होंगे, दो जुमले होंगे। पहला जुमला शर्त होगा और दूसरा उसका जजा और जवाब होगा। मुजारे पर भी जब ये अल्फाज आएंगे तो दो मुजारे के सीगे होंगे, एक पहला मुजारे शर्त का होगा और दूसरा मुजारे जजा और जवाब का होगा। जी, तो ये अल्फाज मुजारे पर भी आएंगे तो दो मुजारे के लफ्ज होंगे, दोनों को जज्म देंगे। दूसरी तब्दीली माना में कि हाल से मुस्तकबिल में ले जाएंगे, लफ्जी और मानवी दोनों तब्दीली होंगी। अच्छा, अब इनके माना के साथ एग्जाम्पल देख लेते हैं, मिसालों के साथ। यहाँ लिखा हुआ है कि ये फेल मुजारे को जज्म देते हैं, लेकिन इसके साथ एक जुमला और भी इजाफा कर दे कि जब आएंगे तो दो जुमले होंगे। पहला जुमला शर्त, दूसरा उसका जजा कहें या जवाब कहें, जवाबी शर्त भी कहा जाता है, जजाई शर्त भी कहा जाता है, कि ये शर्त है और ये शर्त की जजा है, उसका बदला है, या ये शर्त है और ये जवाबी शर्त है। दोनों जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। ज्यादातर ग्रामर के अंदर शर्त और जजा किया जाता है, शर्त की हमेशा जजा कहलाती है। जी, तो अब देखते हैं हम मिसालों में कि ये फेल मुजारे को जज्म देते हैं, फेल मुजारे पर आए तब भी दो जुमले होंगे, माजी पर आए दो फिर भी दो जुमले होंगे। मैं यामल सुअन युज्ज़ा बिही, मैं यामल
جو कोई अमल करेगा बुरा, मैं या अमल, देखिए मन आया या अमल, जज़म दिया इसको, युजजा, जजा यजी से मुजारे मजहूल का सीगा इस्तेमाल हुआ, युजजा, बदला दिया जाएगा उसको इसी का, युजजा, असल में युजजा या थी और जज़म की वजह से उस या को याज़ब कर दिया गया। इसको एक और अंदाज में भी हम कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी मिसाल बना सकते हैं। मैं यदहब अदहब, जो जाएगा मैं भी जाऊंगा, या मन तदहब अदब, तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, कोई भी जुमला लगा सकते हैं जी। तो ये उसकी मिसाल। दूसरी मिसाल आ गई महमा, महमा तकुद अकुद, जब तू बैठेगा तो मैं भी बैठूंगा, महमा तकुद, शर्त लगा दी, महमा तकुद, जब तू बैठेगा अकुद, तो मैं भी बैठूंगा जी। तो जब का माना आ गया महमा, मता तदहब अदहब, मता माना जब, मता का माना होता है कब, असल मता का होता है कब, मता तदहब, जब तुम जाओगे, अदहब, मैं भी जाऊंगा। तो अक्सर जब का ही माना किया जाता है। इदमा तुसाफिरु, इदमा तुसाफिर उसाफिर, जब तुम सफर करोगे तो मैं भी सफर करूंगा, जब तुम सफर करोगे तो मैं भी करूंगा, हर जगह में शर्त बन रहा है। मा तफ़अलु मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, ये कुरान मजीद से मिसाल दी है। मा तफ़अल, जो भी तुम करोगे भलाई में से, यअलम, जजा उसकी है कि अल्लाह उसको जानता है। और ये भी कैसे है, मा तफ़अल अफ़अल, जो तुम करोगे मैं भी करूंगा, मा तफ़अल अफ़अल, जो तुम करोगे मैं करूंगा जी। अगली मिसाल अय्यु की, अय्यु, अय्यु शैइन, यहां मिसाल पहले ये कर लेते, अय्युहुम यज़रिबनी अज़रिबहु, अय्युहुम, जो भी, यज़रिब, मारेगा मुझे, अज़रिब, मैं मारूंगा, हु, उसको, अय्युहुम अज़रिब, जो भी उनमें से मुझे मारेगा मैं उसको मारूंगा, अय्यु आ गया। हैथुमा तकुद अकुद, जहां तुम बैठोगे वहां मैं बैठूंगा, हैथुमा, जहां, तकुद, तुम बैठोगे, अकुद, वहां मैं बैठूंगा। अन्ना, इसका माना भी जहां, हैथुमा माना जब ही आएगा, जहां नहीं आएगा, हैथुमा, जब कभी भी, इसका माना जब कभी भी, तकुद, तुम बैठोगे, अकुद, मैं बैठूंगा, हैथुमा, जब कभी भी तुम बैठोगे मैं भी बैठूंगा, जब कभी का माना आता है। जब कभी तुम जाओगे मैं भी जाऊंगा, जब कभी तुम बात करोगे तो मैं भी करूंगा, कभी का माना इसके साथ आता है जब के साथ। अन्ना तक्तुब अक्तुब, जहां तुम लिखोगे मैं भी लिखूंगा, अन्ना माना जहां, अन्ना तक्तुब अक्तुब, जहां तुम लिखोगे मैं भी लिखूंगा। अच्छा, अय्यू की मैं मिसाल और भी देना चाह रहा था, अय्यु शैइन ताकुल आकुल, जो तुम, जो चीज तुम खाओगे वो मैं भी खाऊंगा, अय्यु शैइन, अय के साथ हम नहीं लगाया, शै लगा दिया, जो चीज, अय्यु शैइन ताकुल आकुल, जो आप खाओगे वो मैं खाऊंगा। ऐनमा तक़सिद अक़सिद, जहां का भी तुम इरादा करोगे मैं भी वहीं का इरादा करूंगा। ये जहां का भी और वहां का भी, इसमें जहां भी का लफ्ज आता है ऐनमा के साथ। ये ऐना सिर्फ अकेला था ऊपर, और ये ऐना मा आ गया, ऐना दो मर्तबा आ गया, एक ऐना, एक ऐना मा के साथ। तो ये ऐना मा तक़सिद अक़सिद, जहां का भी तुम इरादा करोगे मैं भी इरादा करूंगा। और यहां दूसरा लफ्ज इसी माना में, हैथुमा, ठीक है, ऐनमा, लेकिन ऐनमा तक़सिद अक़सिद, जहां का भी तुम इरादा करोगे मैं भी वहीं का इरादा करूंगा। अच्छा, ऐना का इस्तेमाल दो तरह का आ गया, एक ऐना सिंगल भी आ सकता है, ऐना तक़सिद अक़सिद, जहां तुम जाओगे या जहां तुम इरादा करोगे, जहां का वहां का मैं भी इरादा करूंगा, जहां तुम जाओगे वहां मैं भी जाऊंगा। और दूसरा ऐना मा के साथ,
اینما جہاں کا بھی تم ارادہ کرو گے وہاں کا میں بھی ارادہ کروں گا، جہاں بھی تم جاؤ گے وہاں میں بھی جاؤں گا۔ تو یہ اسماء شرطیہ تھے جو ان کا معنی دیتے ہیں، ان سے مراد تھا شرطیہ، اور تقریباً تمام الفاظ کا معنی کلیئر ہو گیا۔ پہلا تھا من یعمل، جو بھی، من اور ما کا معنی کیا جاتا ہے جو، اینا معنی کہاں، متا معنی کب، ایون معنی چیز کے لیے آتے ہیں، ایو شیئن جو چیز بھی، انا کہاں یا جہاں، اذما جب بھی، حیثما جب بھی، مہما جب بھی۔ تو یہ اسماء شرطیہ، عمل ان کا ماضی پر آئیں گے۔ اگر مثال کے طور پر اینا ذہبتا، اینا ذہبتا ذہبتو، جہاں تم جاؤ گے میں وہاں جاؤں گا۔ تو ماضی بھی ہو پھر بھی معنی حال فیچر کا ہی ہوگا، ماضی پر بھی آ سکتے ہیں، مضارع پر بھی، لیکن اکثر طور پر ان کا استعمال مضارع کے ساتھ ہوتا ہے، ماضی کے ساتھ بہت کم ہے، لیکن اگر ماضی کے ساتھ بھی آ جائیں معنی ان کا مستقبل کا ہی ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب۔ دیکھیں سب سے پہلا لفظ ہے من اور ما، ان دونوں کا معنی کیا جائے گا جو، من کا معنی بھی اور ما کا معنی بھی جو۔ جیسے مثال اس کی دیتے ہیں کہ من تضرب اضرب، من تضرب اضرب، جس کو، من تضرب جس کو تو مارے گا، اضرب میں بھی ماروں گا اس کو۔ تو من تضرب اضرب، جس کو تو مارے گا اس کو میں بھی ماروں گا۔ تو جو کا معنی کیا ہم نے اس کا۔ دوسرا جو ہے ما کا معنی بھی جو ہی کیا جائے گا، ما تفعل افعل، جو تو کرے گا وہ میں کروں گا، ما تفعل، ما تفعل افعل، جو تو کرے گا وہ میں کروں گا۔ اور تیسرا آ گیا اینا، اینا کا معنی ہے جہاں، اینا کا معنی جہاں۔ جیسے اس کی مثال دیتے ہیں اینا تجلس اجلس، اینا تجلس اجلس، جہاں تو بیٹھے گا میں وہاں بیٹھوں گا، جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا۔ اینا کا معنی کیا، جہاں۔ آگے آ گیا متا، متا، متا کی مثال ایک تو یہاں ہے، ایک نئی مثال دیتے ہیں متا تقم اقم، اقامہ یقیمو سے، متا تقم اقم، جب تو کھڑا ہوگا، جب تو اٹھے گا تو میں بھی اٹھوں گا، جب تو کھڑا ہوگا تو میں بھی کھڑا ہوں گا۔ متا تقم اقم۔ ایو، ایو مانا جو چیز، اس کا معنی کیا جو چیز، ایو شیئن تاکل آکل، جو تم کھاؤ گے میں کھاؤں گا، ایو شیئن تکتب اکتب، جو تم لکھو گے میں بھی وہی لکھوں گا، ایو شیئن تشتری اشتری، جو تم خریدو گے میں وہ خریدوں گا۔ اس کے بعد آ گیا انا، انا کا معنی جہاں، انا تکتب اکتب، جہاں تو لکھے گا وہاں میں لکھوں گا، انا تذهب اذهب، جہاں تو جائے گا وہاں میں جاؤں گا، انا تجلس اجلس، جہاں تم بیٹھو گے وہاں میں بیٹھوں گا۔ آگے آ گیا اذما، اذما کا معنی بھی ہے جب، اذما تسافر اسافر، جب تم سفر کرو گے تب میں بھی سفر کروں گا۔ اذما کے اندر ایک چیز یہی ہے کہ اس کے بعد والا جو جملہ ہے تو تب، جب اور تب کا استعمال ہوتا ہے اس کی معنی میں، جب تم سفر کرو گے تب میں بھی سفر کروں گا، جب تم بیٹھو گے تب میں بھی بیٹھوں گا، اذما تجلس اجلس، جب تم بیٹھو گے تب میں بھی بیٹھوں گا، تب میں بھی بیٹھوں گا، تب آ گیا، جب اور تب کا اس میں معنی آ جائے گا اذما میں۔ اذا تکتب اکتب، جب تو لکھے گا تب میں لکھوں گا، تو جب اور تب آئے گا اذما میں۔ اس کے بعد آ گیا حیثما، حیثما کا معنی ہے جہاں، حیثما تقصد اقصد، جہاں کا تو ارادہ کرے گا وہاں کا میں بھی ارادہ کروں گا، حیثما تقعد اقعد، جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بھی بیٹھوں گا۔ جی آخری لفظ آ گیا مہما، جب کبھی، اس میں آئے گا جب کبھی، مہما کے معنی میں، مہما تقعد اقعد، مہما تجلس اجلس، جب کبھی تم بیٹھو گے میں بھی بیٹھوں گا،
महमा तकुम अकुम, जब कभी तुम खड़े होगे मैं भी खड़ा होऊंगा। मौलवी साहब, अच्छा, ये एक चीज समझिएगा कि मन और माँ, ये अय्युन, अय्युन का माना भी जो हम कर रहे हैं मन और माँ का भी, तो फर्क क्या है? तो मन और माँ का जो माना इसमें शक पाया जाता है। फर्क ये कि मन और माँ के बाद हम कोई दूसरा लफ्ज इस अंदाज में बतौर इजाफत के इस्तेमाल नहीं कर सकते जो अय्यु के साथ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अय्यु को मुजाफ बनाकर मुजाफ इलैह के तौर पर ज़मीर मुत्तसिल हम इस्तेमाल करते हैं। अय्यु शैयन कर सकते हैं, अय्युहु कर सकते हैं, अय्युहुम कर सकते हैं। जैसे यहाँ आया अय्युहुम, अय्यु मुजाफ और हुम ज़मीर मुजाफ इलैह बन गया। जबकि मन और माँ के साथ ज़मीर मुत्तसिल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अय्यु शैइन, अब अय्यु मुजाफ हो गया, शैइन मजरूर है मुजाफ इलैह। तो अय के साथ हम कोई भी बाद में लफ्ज मुजाफ इलैह के तौर पर या ज़मीर मुत्तसिल जो है हु हुमा हुम लगाकर वो उसको मुजाफ इलैह के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मन और माँ के साथ नहीं कर सकते। मन और माँ के बाद ज़मीर मुनफसिल डायरेक्ट आती है और वो फिर जुमला इसमिया बन जाते हैं सवालिया। मन अंता, मन के बाद अंता, आप कौन है? मन हुम, वो कौन है? माँ गैर ज़वील उकूल के लिए आएगा, सवाल के लिए आएगा। मा हादा, ये क्या है? मस्मो का, आपका नाम क्या है? तो ये थोड़ा सा फर्क है, बाकी तमाम के तकरीबन माना बिल्कुल वाजे है। और दूसरा ये कि माजी पर भी आएंगे तो दो ही जुमलों पर आएंगे, लेकिन वहां तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ माना बदल जाएगा। और जब तक शर्त और जजा, जजा 3, 4, 5, 10 फेल भी हो सकते हैं, जब तक जजा मुकम्मल नहीं होगी उस वक्त तक अगर 10 फेल भी जजा के लिए आए तो उन सब के सब पर जज़म इसी वजह से आए। अच्छा, ये बात समझने की है कि मन, मा, आईना, इन सबको हमने इसम शुमार किया, जबकि मन और मा दूसरी जगह में हरफ भी होंगे। तो फर्क क्या है इनमें? तो फर्क ये है कि यहाँ ये जुमले का रोल प्ले करेंगे कि अगर ये शुरू में आते तो ये मुब्तदा बन जाएंगे। मा, मन भी मुब्तदा बनेगा, मा भी, आईना, मता, अय्युन, अन्ना, इल्मा, हैथुमा, जहां पर ये तो ये मुब्तदा बनेंगे और उसके बाद जो फेल आएगा वो खबर बनेगा इसकी। तो इसम अस्माए आमला कहने का मकसद ये है कि अब ये जब भी ये जुमले के शुरू में आएंगे तो वो जुमला फेलिया नहीं होगा, वो जुमला इसमी होगा। गोया के अब है बाकी बाद में फेल है। जैसे देखिए यहाँ मिसाल मता तज़हब अदब, अब मता एक लफ्ज आया, बाकी तज़हब अदब, ये सारा फेल है, लेकिन ये जुमला फेलिया नहीं है, जुमला इसमिया कहलाता है। अच्छा, ये इन अस्माए आमलन को कहा गया है। इनमें से कुछ अल्फाज ऐसे कि यहाँ तो अस्मा हैं लेकिन दूसरी जगहों में ये बतौर हर्फ के इस्तेमाल होंगे। उनमें से जैसे मन और माँ है, और इसी तरह इद है, जब माँ के बगैर आएगा तो ये हर्फ इस्तेमाल होगा। तो इंशाअल्लाह हुरूफ आमला और हुरूफ गैर आमला की बात में हम इंशाअल्लाह आगे तफसील से पढ़ेंगे इसको।